सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की यही कहानी है कि उसके 8 घंटे तो कम से कम एक स्कूल के अंदर लग जाते हैं। हर रोज उसे स्कूल जाना होता है जिसके अंदर उसके 8 घंटे तो लग ही जाते हैं। उसके बाद 3 से 4 घंटे उसके ट्यूशन के अंदर लग जाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस के अंदर लग जाते हैं, कोचिंग के अंदर लग जाते हैं। उसके अलावा फिर उसे नींद भी लेनी होती है, रात को 8 घंटे की नींद लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा 2 घंटे उसका होमवर्क, नोट मेकिंग, क्योंकि वो ट्यूशन भी जाता है, स्कूल भी जाता है, तो जो नोट्स मेकिंग होता है, होमवर्क होता है, 1 से 2 घंटा वहां लग जाता है। बाकी बच्चे जो 2 घंटे होते हैं उसमें उसकी अपनी डेली एक्टिविटीज करनी होती हैं, जैसे कि नहाना, खेलने जाना और भी सारे जितने काम होते हैं वो सब करना होता है। तो अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो 24 घंटा हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि पूरा दिन तो स्कूल, ट्यूशन, होमवर्क और इन सब में निकल गया, सेल्फ स्टडी का टाइम कहां है? और अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो अच्छे मार्क्स कैसे लेकर आओगे? तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और आज की वीडियो स्पेशली क्लास 9th और क्लास 10th के उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। देखो अभी हो क्या रहा है ना कि आप स्कूल जाना आपने स्टार्ट कर दिया होगा, स्कूल से आपके चल रहे हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होगे, किसी आप ऑनलाइन बैच के अंदर होगे या फिर आप ऑफलाइन ट्यूशंस जाते होगे, है ना। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं जिसकी वजह से हमारे पूरे 24 घंटे निकल जाते हैं दिन के, और हम डेली ये सोचते हैं कि यार पढ़ना तो था बट टाइम कहां है, सेल्फ स्टडी का तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। मैंने इतने सारे स्टूडेंट से बात करी और सब स्टूडेंट की यही सेम प्रॉब्लम है। अब मैं आपको रियलिटी बताता हूं। रियलिटी थोड़ी कड़वी है, क्योंकि रियलिटी है ना कि ये प्रॉब्लम है ही नहीं। ये जो तुम बोल रहे हो ना कि भैया सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, पूरा दिन निकल रहा है, ये प्रॉब्लम है ही नहीं, ये एक बहाना है। अभी समझाता हूं कैसे, एक छोटे से एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूं। इमेजिन करो आपके घर के अंदर एक सब्जी बनती है, लौकी की सब्जी, जो कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। आप बोलते हो लौकी की सब्जी बनेगी तो कभी नहीं खाऊंगा, कभी नहीं खाऊंगी, ठीक है। वो लौकी की सब्जी आपकी मम्मी बना देती है, क्या आप उसको खाने जाओगे? आप नहीं खाओगे, आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। अब इमेजिन करो एक दिन तक आपने कुछ नहीं खाया है, आप एकदम भूखे हो और आपके घर में कुछ भी नहीं है खाने को। अब क्या करोगे? घर में सिर्फ और सिर्फ लौकी की सब्जी रखी है, अब जाओगे और वही लौकी की सब्जी खाओगे? खाओगे या नहीं खाओगे? क्यों? क्योंकि इस समय पर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, आपको रीजन मिल गया वो काम करने का जो कि आपको नहीं करना था। लौकी की सब्जी आपको नहीं खानी थी, बट अब आपके पास एक रीजन था, आपको पता था कि यार भूख लग रही है बहुत तेज, अब जो मिल रहा है वो खा लेंगे, राइट। अब ये जो टाइम वाली प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि अभी तक आपके पास रीजन नहीं है। आपको यही नहीं पता कि पढ़ना क्यों है। हाँ ये पता है पढ़ना है, मार्क्स लाने। क्यों क्यों लाने मार्क्स? क्या आपको अपना वाई क्लियर है? एक शब्द होता है WHY, क्या ये आपको क्लियर है? क्यों क्यों करना है? भैया 10th के अंदर आ गए, बोर्ड एग्जाम देंगे, 95% लानी है। क्यों क्यों लानी है? पता है, मैं इतने स्टूडेंट से बात करता हूं, 80% स्टूडेंट्स को नहीं पता क्यों करना है। तुम्हारा सपना, ये जो तुम सोच रहे हो भैया 95 लानी है, 98% लानी है, क्यों लानी है? कुछ भी सपना हो सकता है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, खुद के लिए करना है, टीचर्स के लिए करना है, कुछ भी रीजन हो सकता है। बट सबसे पहले अगर आपको अपने टाइम को मैनेज करना है ना, तो आपको अपना वाई क्लियर करना पड़ेगा। आपको यह पता होना चाहिए कि आपको करना क्यों है। जब आपका वाई क्लियर होगा ना दोस्त, तब तुम्हें टाइम की कभी भी कमी नहीं पड़ेगी। तुम देखना ऑटोमेटिकली हर रोज तुम सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकाल लोगे। सबसे पहले अपने वाई को क्लियर करो, और जो भी आपका वाई है आज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना, ताकि आपको हमेशा याद रहे कि ये मेरा वाई है, ठीक है। ये हो गई एक बात। अब सुनो प्रैक्टिकल सोल्यूशन। प्रैक्टिकल सोल्यूशन में मैं आपको बताना चाहता हूं कि कौन कौन से ऐसे सोल्यूशन है जिनकी मदद से आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो। अभी हमने देखा पूरा टाइम टेबल कि भैया हमारा तो पूरा दिन भर चला जाता है। अब मैं आपको टेक्निक समझाता हूं। देखो सबसे पहली लाइन, स्कूल में पढ़ाई करते हो, पढ़ने जाते हो, क्या करने जाते हो स्कूल में? हाँ भैया पढ़ने ही जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है। आपके पेरेंट्स कितने हजारों रुपए लगाकर आपको एक अच्छे स्कूल के अंदर भेजते हैं, बट रियलिटी बताता हूं और खुद सोचना, क्या तुम सच में स्कूल में पढ़ाई करते हो? नहीं करते, नहीं करते ना। क्या करते हो? बस टीचर बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, आधी बातें नहीं सुन रहे, दोस्तों से बात कर रहे हैं, सो रहे हैं क्लास के अंदर, खाना खा रहे हैं क्लास के अंदर। पढ़ाई कहां है? पढ़ाई नहीं करते हो। हम क्या सोचते हैं कि भैया ट्यूशन भी तो जाता हूं, ऑनलाइन क्लासेस भी तो लेता हूं, ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ लूंगा, स्कूल में तो मजे करने आता हूं, यही सोचते हो ना। और यही सबसे बड़ी मूर्खता है मेरे दोस्त। सबसे पहले इस माइंडसेट को बदलो। इस माइंडसेट को मत रखो अपने पास कि स्कूल में तो मजे करने आते हैं। अब मैं आपको एक टेक्निक समझाता हूं। देखो इमेजिन करो आप एक ऑनलाइन क्लास या फिर एक ट्यूशन के अंदर जाते हो। आपने नोट करा होगा ट्यूशन या फिर ऑनलाइन क्लास के अंदर ना, जो आपका सिलेबस है वो आगे चल रहा होता है। जैसे कि इमेजिन करो आपकी ट्यूशन के अंदर साइंस का चैप्टर नंबर 1 हो चुका है, ठीक है। आपने ट्यूशन के अंदर ढंग से पढ़ लिया, ऑनलाइन क्लासेस के अंदर ढंग से पढ़ लिया। अब जब वो चैप्टर आपके स्कूल के अंदर पढ़ाया जा रहा है, ये जो सेम चैप्टर जब आपके स्कूल के अंदर पढ़ाया जा रहा है, तो इग्नोर मत करो, टाइम पास मत करो। आप क्या करो, जब आपके टीचर बोल रहे हैं स्कूल के अंदर तो उनकी बातें सुनो। उससे क्या होगा? आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि आपने एक बार तो चैप्टर पढ़ लिया, आपको समझ तो सब आ गया। बट जब स्कूल में आप पढ़ रहे हो तो आपके रिवीजन हो रहा है, जिससे कि जो सारा कॉन्सेप्ट है वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगा और आप कभी उस कॉन्सेप्ट को भूलोगे नहीं। तो ये जो ट्यूशन स्कूल ये जो साइकिल है ना, इसकी मदद से आप किसी भी कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से याद कर पाओगे। तो कभी भी स्कूल में जब भी आपके टीचर पढ़ा रहे हैं तो इग्नोर मत करो, ठीक है। आपको क्या करना है, पहले आपने पढ़ लिया ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, स्कूल के अंदर आपका रिवीजन हो जाएगा। ये था हमारा पॉइंट नंबर 1। अगली चीज देखो, अगला पॉइंट है नोट्स बनाने का सही तरीका क्या होता है। अब देखो इतने स्टूडेंट से बात करके मुझे एक चीज पता चली कि बच्चे डेली स्कूल से आएंगे, ट्यूशन से आएंगे और रात को बैठ के क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे। एक नोटबुक बना रखी है और उसके अंदर सुंदर 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 नोट्स बनाते हैं, है ना। करते हो ना, सजा सजा के नोट्स बनाते हैं।
और एकदम अलग अलग पेन से लिखेंगे, बॉर्डर बनाएंगे, ये करेंगे। अरे भाई क्या जरूरत है, अपने नोट्स को बेचने थोड़ी ना जाना है तुम्हें। एट द एंड ऑफ द डे उन नोट्स का काम क्या है? काम है कि तुम पढ़ पाओ। तो ऐसे लिखो कि तुम पढ़ सकते हो, कोई और पढ़े ना पढ़े फर्क नहीं पड़ता। गंदी राइटिंग से लिख रहे हो फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मल नॉर्मल राइटिंग से लिखो, ज्यादा सुंदर लिखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बहुत ब्यूटीफुल बनाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल करोगे काम चलेगा। तो नोट्स बनाने का सही तरीका आज जान लो, अपने समय की बर्बादी मत करो। सुंदर सुंदर नोट्स बनाएंगे, प्यारे प्यारे तरीके से बनाएंगे, क्या जरूरत है? टाइम बचाओ। वो जो तुम 2 घंटे नोट्स में लगा रहे हो उसके बजाय सिर्फ आधा घंटा नोट्स बनाने में लगाओ, उससे क्या होगा? टाइम बचेगा। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 2। अगला पॉइंट सुनना, अगला है होमवर्क टाइम। देखो ये मैं पिछली वीडियो के अंदर भी बता चुका हूं, जो आपको स्कूल के अंदर होमवर्क मिलता है, ट्यूशन के अंदर होमवर्क मिलता है, वो कब करना होता है? वो करना होता है सोने से, जब भी आप रात को सोने जाते हो उससे 1 घंटे पहले। क्यों? क्योंकि सोने से 1 घंटे पहले तुम क्या करते हो? तुम ना फोन चलाते हो, तुम मोबाइल फोन चलाते हो, तुम इंस्टा रील स्क्रॉल करते हो, तुम यूट्यूब शॉर्ट स्क्रॉल करते हो। तो वो जो टाइम है उस टाइम को हम बचाएंगे, और उस टाइम पे हम क्या करेंगे? हमारा जो होमवर्क है हम वो कर लेंगे, जिससे कि हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, होमवर्क भी हो जाएगा। तो क्या हुआ? इससे हमारा टाइम भी बच गया। तो होमवर्क याद रखना कब करना है? सोने से 1 घंटे पहले, जिस समय पर हम हमारा सारा समय यूट्यूब इंस्टाग्राम पे देते थे, अब हम उसे होमवर्क करने पे देंगे। तो इस प्रकार से अपने टाइम को बचाया जाता है। अगला पॉइंट सुनना, सैटरडे टेक्निक। सैटरडे टेक्निक क्या है? देखो सैटरडे टेक्निक उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका स्कूल ट्यूशन बहुत ज्यादा लंबे समय का होता है। जैसे कि इमेजिन करो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि ट्यूशन जाते होंगे, 4 घंटे का ट्यूशन जाते होंगे, है ना, 4 घंटे का। अब उससे क्या होता है ना, आपको टाइम बहुत कम मिलता है। तो आपके लिए स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, अपने स्कूल में हर सैटरडे को छुट्टी लेना स्टार्ट कर दो। मतलब अगर किसी सैटरडे का अगर आपके स्कूल के अंदर एग्जाम है, टेस्ट है, तो बिल्कुल टेस्ट देने जाओ, तब छुट्टी मत लेना। बट अगर किसी भी सैटरडे में टेस्ट वगैरह कुछ नहीं है, छुट्टी लेना स्टार्ट कर दो। तुम पूछोगे भैया हमारे मम्मी पापा नहीं मानते, ये वीडियो दिखा देना, ठीक है, कि प्रशांत भैया रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको सैटरडे की छुट्टी ले लेनी है अगर आप स्पेशली क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो। बट एक शर्त है, फिर सैटरडे को एंजॉय नहीं करना है, मजे नहीं करना है, उस सैटरडे में पढ़ना है और मेहनत से पढ़ना है। अगर ये तुम प्रॉमिस दे रहे हो तो बिल्कुल तुम सैटरडे ऑफ ले सकते हो, उन सैटरडेज में जब आपका कोई टेस्ट नहीं है, कोई असाइनमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर इतना कर सकते हो, मैं गारंटी से बोल रहा हूं, टाइम बचेगा। अब एक लास्ट एंड फाइनल टिप की तरफ बढ़ रहे हैं, जो है सेक्रीफाइस योर टाइम। भैया कौन सा टाइम सेक्रीफाइस करें? पूरा दिन तो आपने बता दिया। देख यार दोस्त, अब तुम्हें थोड़ा बहुत टाइम कहीं ना कहीं से निकालना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि मजे मत करो, मैं ये नहीं बोल रहा कि दोस्तों के साथ बाहर मत जाओ, मैं ये नहीं बोल रहा कि क्रिकेट खेलने मत जाओ, बिल्कुल करो, वो सब भी इंपॉर्टेंट है। बट वो जो समय तुम मोबाइल फोन पे बिता रहे हो, वो जो समय जो तुम शायद वेब सीरीज मूवी वगैरह देखने में लगा रहे हो, उस समय को निकालो, उस टाइम को सेक्रीफाइस करो, उस समय पर अपनी पढ़ाई करो। समझ पा रहे हो? तो वो जो टाइम है तुम्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर इतना करने को तैयार हो, मैं गारंटी से बोलता हूं तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। और क्लास 9th में हो, क्लास 10th में हो, फर्क नहीं पड़ता, तुम अपने क्लास के टॉपर बनोगे। और अगर तुम बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, बोर्ड एग्जाम के अंदर तुम 95, 98, 99% तक ला सकते हो। खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा। तो ये पूरी की पूरी वीडियो थी जिसमें कि मैंने आपको बताया कि अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है। आई होप आपकी मदद हुई होगी। अगर मदद हुई है तो चैनल सब्सक्राइब करो, मत करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने एक दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर करो ताकि उसकी भी मदद हो पाए। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर।